अकाउंट। आज से मेरे में आपके लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और दुआएं, लव, रिस्पेक्ट एंड ब्लेसिंग्स। 3 लाइन सिर्फ। जो हुआ अब तक पास्ट, ओवर। आज से नया कार्मिक अकाउंट। जो मैंने कभी आपके साथ किया था उसके लिए क्षमा, जो आपने मेरे साथ कभी किया था उसके लिए क्षमा। इट इज ओवर, इट इज फिनिश्ड, इट इज फुल स्टॉप। एवरी डे, एवरी डे। और फिर आज से मेरी हर थॉट आपके लिए कैसी? फुल ऑफ लव, रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स। ये एक मैसेज की तरह है जो हम हर रोज भेजते हैं, हर रोज भेजते हैं। एवरी मॉर्निंग भेजो, एवरी रात को सोने से पहले भेजो। बीच में अगर वो याद आ जाए कभी, फटाफट से एक भेज दो। अगर ऐसे हम एनर्जी भेजते रहेंगे उनको, तो आपको लगता है उनके मन की स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा। अब अगर ये नहीं भेजते तो हम ऑपोजिट भेजते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो भी क्या करेगी हमारे कार्मिक अकाउंट को? मेरे से निकलती हुई सारी एनर्जी हर एक के लिए साफ हो। मेरी एनर्जी मेरा कर्मा बनाती है, उनकी एनर्जी उनका कर्मा बनाती है। मेरा कर्मा मेरा भाग्य बनाता है, उनका कर्मा उनका भाग्य बनाता है। उनके कर्मे और उनका भाग्य की वजह से मैंने अपना कर्मा और अपना भाग्य बिगाड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं। लोगों से एनर्जी में उलझना नहीं। उलझने से एनर्जी क्या होती है? खिंचकर नीचे आ जाती है। जैसे आजकल लोग सड़क पे ही उलझ लेते हैं एक दूसरे से, सड़क पे ही उलझ गए, अननोन स्ट्रेंजर ऐसे ही खड़े हुए 10 मिनट, इतना उलझ गए, अपनी एनर्जी को क्या कर दिया? नीचे खींचा। गाड़ी का ही नुकसान हुआ था ना, सिर्फ 1000 होगा, 2000 होगा, 5000 होगा, कितना हो जाएगा? लेकिन जितनी एनर्जी नीचे खींचती है ना, वो उतनी सारी कॉस्ट पे उस एनर्जी को वापस नहीं ला सकते। तो उतरे, बात करें। अगर बात में कोई सोल्यूशन निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है नमस्ते। वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जितना कलयुग डिक्लाइन होता जा रहा है, उतना आत्मा की शक्ति घटती जा रही है। उतना आप चारों तरफ देखो, लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ, हुए हैं ना उलझे। दुकान में खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर झगड़ा कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एनर्जी इतनी उलझी हुई है। तो हमें ध्यान से अपने आप को प्रोटेक्ट करके क्या करना है? आउट। कोई करे भी शुरू, जैसे वो टग ऑफ वॉर होता है ना, एक रस्सी को 2 जने खींच रहे हैं, एक जना छोड़ दो, खत्म गेम। बोलो तुम अकेले खेलते रहो अपना गेम। नेवर एंडिंग एनर्जी वेस्टेज है। क्योंकि इतना एनर्जी वेस्ट करके फिर हम कहें मुझे खुशी चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। इट्स लाइक सारे पैसे अपने वेस्ट करके बोल दो मुझे बहुत सारी सेविंग्स चाहिए, तो कहाँ से आएगा? सेविंग को सारा दिन क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा ना, वेस्टेज नहीं करनी, इधर उधर इधर उधर गवा दिया सारा। सेव करना पड़ेगा, एनर्जी को सेव करना पड़ेगा। तो एक है व्यवहार में नहीं उलझना, अब धीरे धीरे अटेंशन रख के यहाँ भी नहीं उलझना कि ठीक है व्यवहार में हम चुप रहे लेकिन अंदर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता है नहीं। मेरा कर्मा रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम वर्ड जो बोल रहे हैं, व्यवहार जो बोल रहे हैं, एनर्जी है जो बाहर जा रही है। जैसी एनर्जी बाहर जाएगी वैसी एनर्जी वापस आएगी। जो एनर्जी बाहर जा रही है वो मेरा कर्मा, जो एनर्जी वापस आ रही है वो मेरा भाग्य। कोई अगर आज मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वापस आ रही है। तो सबसे इजी तरीका अपने मन को शांत रखने का, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर। ये एनर्जी वापस क्यों आ रही है? आंसर। कभी तो भेजी होगी, पर फिर हम अपनी चेकिंग करते हैं, कहते हैं नहीं मैंने कभी नहीं भेजी। बट मैंने कभी नहीं भेजी मतलब ये नहीं है कि शरीर ने भेजी, नहीं, मैंने कभी नहीं भेजी। मैंने कभी नहीं भेजी तो वो तो मुझे याद ही नहीं है, वो तो मुझे याद ही नहीं है। ये वाली ड्रेस पहनने के बाद मैंने नहीं भेजी, लेकिन पिछली वाली ड्रेस में भेजी होगी, उससे पिछली वाली ड्रेस में भेजी होगी। जितना लॉ ऑफ ग्रेविटी साइंस है उतना लॉ ऑफ कर्मा साइंस है। इट ऑलवेज वर्क्स। इस तरफ से कोई एनर्जी आ नहीं सकती जब तक इस तरफ से गई नहीं है, आ ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि जब वो आ रही है तो मुझे भूल गया है कि मैंने कब भेजी थी। क्यों मैंने भेजी? रिकॉर्डिंग हुई, मैं आत्मा ने शरीर छोड़ा, 50 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, 500 साल, आई डोंट नो। नया शरीर ले लिया, उन्होंने भी नया शरीर ले लिया। मैंने उनको नहीं पहचाना, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। पिछली बार क्या हुआ था वो हमें याद नहीं है, लेकिन एनर्जी दोनों पर वो रिकॉर्डेड है। अब वो दोनों कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? अब वो दोनों कौन से रिश्ते में आ सकते हैं? मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट हमारे बहुत अच्छे हैं,
इसीलिए तो इतना सब कुछ अच्छा है आज। शरीर इतना अच्छा है, मन इतना सुंदर है, परिवार इतना अच्छा है, काम इतना अच्छा है। आज सुबह सुबह उठकर हम यहाँ आने का अपने लिए संकल्प करते हैं, ये कर्म कितना अच्छा है। तो हमारे मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छे हैं। अब हमें किसको ठीक करना है? कुछ छोटे 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 जो ठीक करने के हैं, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज अच्छा नहीं हो रहा है। तो कभी भी कोई ऐसा बिहेव करे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो आता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर मेरे शरीर को कोई बीमारी होती है तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर मेरे काम कारोबार में कोई विघन आता है, आप कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये क्यों हुआ एक नया कर्मा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो क्यों हुआ का फटाफट आंसर देके वो कुछ को फुल स्टॉप करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। क्यों हुआ? फिर सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आग लग गई तो ये बैठ के थोड़ी डिस्कस करना है क्यों लगी। क्या करना है? उसको बुझाना है। लेकिन जितनी देर हम बैठ के डिस्कस करेंगे क्यों लगी, उतनी देर में वो डैमेज क्या हो रहा है, और बढ़ रहा है। तो क्यों हुआ, इस क्वेश्चन को एक लाइन का आंसर देके फुल स्टॉप लगाना है। क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बिजनेस में नुकसान क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये बीमारी क्यों आई, मेरा बच्चा मेरे से ऐसे बात क्यों करता है। हर क्यों का एक आंसर। ये बात ऐसे क्यों आई, क्यों आई, आंसर। आंसर। ये एनर्जी ऐसे क्यों आई, आंसर। चलिए आंसर कहा होगा नहीं होगा मतलब ऑप्शन, कि शायद मैंने ऐसा कुछ किया होगा। ये कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है। हमें लगता है पता नहीं मुझे कौन सी सजा मिल रही है, मुझे कोई सजा नहीं मिल रही है। जो एनर्जी मैंने क्रिएट की, रिकॉर्ड की, वो एनर्जी जाती है, वो एनर्जी वापस आती है। कोई परमात्मा ऊपर से बैठ के नहीं बोल रहा है इसको ये प्रॉब्लम दो, इसको ये प्रॉब्लम दो, इसको ये प्रॉब्लम दो। परमात्मा बैठकर भाग्य नहीं लिखता है। अगर परमात्मा बैठकर भाग्य लिख रहा होता तो दुनिया कैसी होती, परफेक्ट होती। परमात्मा बैठकर थोड़ी लिखेगा इसका एक्सीडेंट हो, इसको कैंसर हो, इसको डिप्रेशन, ऐसे कौन करेगा। हम ही नहीं कर सकते किसी के लिए, वो क्यों करेगा हमारे लिए। ये सब कुछ हमारा ये कर्म का कॉन्सिक्वेंस चल रहा है। अगर आज हम अपने शरीर का ध्यान न रखें, गलत खाएं, गलत पिए, एक्सरसाइज नहीं करें, तो हो सकता है ना बीमार होंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। तो क्या वो भगवान ने डिसाइड किया कि हम बीमार होंगे? नहीं, हमने ध्यान नहीं रखा था, बीमार हो गए, कोई बात नहीं। अब क्या करना है, अब ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखेंगे, वो मेरा कर्म था, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है, अब मुझे नया कर्म करना है ना। तो जो एनर्जी हमसे जा रही है, वो एनर्जी जब वापस आती है, वो हमारे पास्ट का रिटर्न है। वो पास्ट में भी उलझना नहीं है। क्यों हुआ ना, ये पास्ट में उलझ जाते हैं। तो पास्ट वापस आ रहा है, उस टाइम हमें फोकस किस पे करना है। पास्ट वापस आ रहा है, उस टाइम मुझे फोकस किस पे करना है। सपोज मैंने ध्यान नहीं रखा शरीर का, बीमारी आई, पास्ट का कर्म वापस आ रहा है। अब मुझे फोकस किस पे करना है, प्रेजेंट कर्म पे। इसलिए पास्ट के कर्म में भी उलझना नहीं है। मैंने कल इनसे गलत बात की, आज ये मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रही, पास्ट में उलझना नहीं। मुझे फोकस सिर्फ किस पे करना, आज मुझे ठीक करना है। सो प्रेजेंट, इसीलिए कहते हैं बीइंग इन द प्रेजेंट, बीइंग इन द नाउ। पास्ट को नहीं सोचना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ज्ञान है कि पास्ट जो वापस आ रहा है, वो मैंने ही कुछ ना कुछ भेजा था, वापस आ रहा है। अब मेरा फोकस किस पर, प्रेजेंट। पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, इसीलिए लोगों का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं। लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि वो कहाँ से आ रहा है। कोई भी चीज जो मेरे पास आ रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। मेरे कंट्रोल में क्या, तो इमीडिएटली फोकस किस पर करना चाहिए, जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में नहीं, उस पर, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा सा और ऐसा कर देते, कम से कम थोड़ा सा तो प्यार से बोलते, वो तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर मैं यहाँ बैठ के सोचूं, ये थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते, ये थोड़ा सा सीधा बैठ जाते, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये थोड़ा सा, व्हाट इज दिस। तो आप मुझे क्या बोलेंगे, किधर टाइम वेस्ट हो रहा है सारा, हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन सारा दिन हम वो कर रहे हैं। और वो करते करते अगर मैं आपके बारे में सोचती गई, तो मेरी प्रेजेंट कर्मा भी कौन सी वाली हो गई, फिर गलत। पास्ट में गलती की थी, वापस आ रहा है। प्रेजेंट में अगर फिर गलती कर दी तो फिर जाएगा। अगर प्रेजेंट में फिर भेज दिया तो फ्यूचर कौन सा बन गया, फिर गलत। तो पास्ट मेरा चाहे कितना भी गलत था, डज नॉट मैटर। सामने से जो बात आ रही है, चाहे कितनी भी बड़ी हो, डज नॉट मैटर। सारी पावर किस में है, सारी पावर किस में है, प्रेजेंट।
प्रेजेंट। सामने से वो कितना भी गलत व्यवहार करे, प्रेजेंट पे फोकस। वो रिपीटेडली गलत करे, प्रेजेंट पे फोकस। नुकसान बार बार हो, प्रेजेंट पे फोकस। असफलता बार बार मिले, प्रेजेंट पे फोकस। अब किसी और के साथ कंपेयर करना कि उनको कैसे सफलता मिली, राइट होगा? किसी और के साथ कंपेयर करना राइट होगा? क्यों नहीं होगा राइट? क्योंकि क्यों नहीं राइट होगा? मैंने ज्यादा मेहनत की, मुझे कम सफलता मिली, उन्होंने कम मेहनत की, उनको ज्यादा सफलता मिली। ये कंपैरिजन करना राइट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं राइट होगा? क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ उनका अभी का कर्म दिख रहा है। किसी को भी ना कम मिल सकता है ना ज्यादा मिल सकता है। लॉ ऑफ कर्मा अनफेयर नहीं है, वो हर एक के लिए एक बराबर है। हर लॉ नियम हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मैंने आज ज्यादा मेहनत की लेकिन मुझे कम रिजल्ट मिली, तो मेरी सारी मेहनत के फैक्टर में एक फैक्टर और भी तो है। कौन सा फैक्टर है वो? सपोज आज मैंने कोई काम शुरू किया, चलो ठीक है, दो लोग, वो दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है, एक ही दिन पैदा हुए, एक दो मिनट के फर्क पे या एक ही क्षण पैदा हुए, ग्रह सेम, पेरेंट सेम, स्कूल सेम, दोनों इक्वली ऑनेस्ट, दोनों इक्वल मेहनत करते हैं, दोनों ने सेम पढ़ाई की, दोनों ने सेम एमबीए किया, दोनों ने सेम बिजनेस शुरू किया, सेम दिन शुरू किया, सेम एरिया में शुरू किया, सेम दुकान खोली, सब फैक्टर सेम, दोनों का भाग्य सेम, दोनों का भाग्य सेम। क्यों? सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है, सारे फैक्टर्स सेम है, सारे फैक्टर्स राइट फ्रॉम जब जन्म हुआ उससे सारे फैक्टर्स सेम है, दोनों का भाग्य सेम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक फैक्टर डिफरेंट है, और वो फैक्टर कौन सा है? उनका और मेरा पास्ट अलग है। इसीलिए कभी भी किसी सोल की जर्नी को दूसरी सोल की जर्नी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर मैं आज बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट कम आ रहा है, मेरा कोई पिछला विघन साथ में है ना मेरे, इट्स फाइन, डज नॉट मैटर। मुझे किस पर फोकस करना है? अभी मेहनत करते जाओ, करते जाओ, वो पास्ट का विघन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने दूसरे को देखा, फिर उससे ईर्ष्या की, उसकी जर्नी को रोकने के लिए बीच में कोई उधर पत्थर डाल दिया, तो मैंने अपने प्रेजेंट कर्मा को भी क्या कर दिया फिर? इवन इफ इट मीन सिर्फ जाके किसी को एक लाइन ही बोल दी, इसको तो ऐसे ही प्रमोशन मिलती जा रही है, क्या किया इसने? ये भी एक रॉन्ग कर्मा है। तो मुझे इसीलिए दूसरों के कर्मा के साथ अपने को कंपेयर नहीं करना। इसीलिए आत्मा की जर्नी, आत्मा का ज्ञान इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम हर एक के साथ किस बेसिस पर देखते हैं? पिछले साल में मैंने भी इतनी मेहनत की, इसने भी इतनी मेहनत की, तो ऐसे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हम तो इस पूरे जीवन को भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। यहाँ तो वी आर टॉकिंग जर्नी ऑफ द सोल। अगर सामने वाले ने इस समय कोई मेहनत नहीं की है, लेकिन कभी उसने कुछ ऐसा किया था लोगों के लिए जिसके पहले उसके पास ढेर दुआएं इकट्ठे हुई हुई है, उसने कोई सेवा की, किसी के लिए कुछ किया, किसी को विघन आने में बहुत मदद की, किसी के लिए उसने अपना तन मन धन लगा दिया, कहीं कभी ना कभी किया, इस बार किया या पिछली बार किया, तो उस आत्मा के पास स्टॉक में क्या है? उस आत्मा के पास स्टॉक में बहुत सारी दुआएं हैं। आज वो आत्मा कम मेहनत भी करेगी ना, तो उसको वो पुराना स्टॉक उसके साथ काम करता है। लेकिन हर एक का स्टॉक अलग अलग होने वाला है। किसी के पास करियर के लिए दुआएं हैं, किसी के पास हेल्थ के लिए दुआएं हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। किसी का करियर बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन हेल्थ में कुछ ना कुछ आता रहता है। हर एक के कर्म अलग 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 है। किसी की हेल्थ भी ठीक नहीं है, करियर में भी ठीक नहीं है, लेकिन घर पे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का कर्म, हर एक का स्टॉक जो वो पिछले से लेकर आए हैं और इस जीवन में जो उन्होंने किया है, हर एक का डिफरेंट है। इसलिए आज एक संस्कार पक्का करना है, कभी भी अपने आप को या अपने घर में किसी को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना। बच्चों को कभी एक दूसरे के साथ भी कंपेयर नहीं करना। अपने बच्चों को, उसको देखो उसके तो इतने आते हैं तुम्हारे नहीं, उसको देखो वो कितना स्मार्ट है तुम तो चुप रहते हो, उसको देखो वो कितना कॉन्फिडेंट है तुम तो डरते रहते हो। उससे क्या होता है? उस आत्मा के ऊपर प्रेजेंट में भी घाव लग जाता है। हर एक पे फोकस किस पे? ये इसके संस्कार, इसकी जर्नी, ऐसा, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग अलग है। तो कंपैरिजन का संस्कार, कंपटीशन, कंपटीशन, किसी से कंपटीशन कर सकते हैं? अब हम कंपटीशन करना है तो किससे करना है? मेरे कर्म पहले से क्या होते जाए,
बेटर 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 बेटर। अगर मेरे कर्म, मेरी मेहनत, मेरी ऑनेस्टी, मेरी सिंसियरिटी, सब कुछ पहले से बेटर बेटर होता गया तो मेरी परफॉर्मेंस पहले से बेटर बेटर होती जाएगी। लेकिन किसी और के साथ कंपटीशन, ये हो ही नहीं सकता। कंपटीशन सबसे बड़ा इल्यूजन है जिसमें लोग अपने आप को एंटर करके गलत कर्मा क्रिएट करके अपने प्रेजेंट को और बिगाड़ देते हैं। क्योंकि जहां कंपटीशन आया वहां जेलेसी आएगी, जहां जेलेसी आएगी वहां दूसरे के लिए गलत सोच क्रिएट हो जाएगी, और जहां दूसरे के लिए गलत सोच हो गई तो कर्मा क्या हुआ? तो कंपैरिजन और कंपटीशन को क्या करना हमने? फोकस किस पे? मेरा कर्मा मेरा भाग्य, मेरा कर्मा मेरा भाग्य, मेरा कर्मा मेरा भाग्य। अगर मुझे अपने भाग्य को और बेटर करना है तो किस पर मुझे फोकस करना है? मेरा कर्मा और मेहनत। तो ना किसी को कॉपी, क्योंकि कॉपी भी हम किसी को नहीं कर सकते। किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, अच्छा ये अपना कौन सा संस्कार यूज कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं काम, इनका कंपैरिजन नहीं, सिर्फ इंस्पिरेशन। तो कॉपी नहीं कर सकते किसी को, इन्होंने ऐसा किया ना मैं भी ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उनका लिए वो वाला मेथड क्यों वर्क कर गया? क्योंकि वो उनके कार्मिक अकाउंट का हिस्सा था, वो उनके संस्कार के साथ मैच करता था। मुझे कौन सा कर्म करना होगा? जो मेरे संस्कार के साथ मैच करता है। तो ध्यान रखना है, वो मेथड जो उनके लिए वर्क कर गया हो सकता है वो मेरे लिए बिल्कुल इट विल नॉट वर्क। तो कॉपी नहीं, कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन नहीं, अटेंशन किस पर? मेरा कर्मा। अब मेरा कर्मा, मेरी सोच, मेरा वर्ड, मेरा बिहेवियर, हर चीज। सामने से कोई कैसा भी बिहेव करे, मुझे क्या आंसर देना है अपने आप को? ये मेरा पास्ट का कोई कर्मा है। अटेंशन किस पर रखनी है? प्रेजेंट में मुझे। अब अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हमारे लिए कोई गलत व्यवहार करे हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? कोई हमारे साथ बहुत 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 गलत करे, हम उसको दुआएं दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, दे सकते हैं, पर थोड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल आएगी? हाँ, कोई बात नहीं, इमीडिएट रिस्पॉन्स में मैं अपसेट हो गई, 5 मिनट बाद दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट बाद दे सकते हैं, 5 मिनट बाद दे सकते हैं। दुआएं देना मतलब, दुआएं देना मतलब सबसे पहले उनके लिए गलत नहीं सोचना। क्यों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट? उन्होंने गलत किया, किसका रिटर्न है? पहले वाली मेरी गलत सोच का। जैसे ही वो गलत वाली एनर्जी मेरे पास आई, अगर मैंने गलत फील किया, अब अगर मैंने फिर से गलत वाली एनर्जी भेज दी तो फिर क्या होगा? देखो अभी मेरी टेबल पे 2 चीजें हैं, एक कप, एक ये व्हाइट क्रिस्टल और एक ये घड़ी। ये मेरे 3 ऑप्शंस ऑफ कर्मा है। मैं कप भी फेंक सकती हूँ, क्रिस्टल भी भेज सकती हूँ, घड़ी भी भेज सकती हूँ। मुझे सिर्फ याद रखना है कि जो मैंने भेजना है वो ही वापस आएगा। अब आप वहां से कुछ और ही भेज रहे हैं। एक चीज याद रखनी है, आप मुझे जो फेंकेंगे, अब सपोज बहन आपके पास वो बॉटल पड़ी है, ठीक है, लेट्स लुक वेरी क्लियर। उनके पास ये बॉटल है, मेरे पास कप है, क्रिस्टल है, घड़ी है। वो अगर मुझे बॉटल फेंकेंगी, वो बॉटल मेरे भाग्य में नहीं आने वाली है। वो बॉटल किसके भाग्य में आने वाली है? वो बॉटल किसके भाग्य में आने वाली है? बताइए जोर से। क्या? वो बहन मुझे बॉटल फेंकने वाली है, वो बॉटल मेरे भाग्य में नहीं आने वाली है। वो बॉटल किसके भाग्य में आने वाली है? वो उनके भाग्य में आने वाली है। डन। उन्होंने लेकिन जब बॉटल फेंकी तो मैंने क्या फेंका? कप फेंका, ये क्रिस्टल बॉल फेंका, या घड़ी फेंकी? जो मैंने फेंका वो मेरे भाग्य में आने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने बॉटल फेंकी तो हम उससे बड़ी बॉटल निकाल के फेंक देते हैं। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर, उनका व्यवहार मेरा भाग्य नहीं बनाता है। वो खड़े होकर वहां से मेरे से गलत बोले, जोर से बोले, चिल्लाए, झूठ बोले, धोखा दे, कुछ भी करे, वो सबका भाग्य किसका बनने वाला है? उसका। लेकिन उनके ऐसे करने पर मैं रो तो मेरा भाग्य, मैं जोर से चिल्लाऊं तो और मेरा भाग्य। मैं बोलूं ठीक है आप फेंको जो आपके पास है, मैं वो फेंकूंगी जो मेरे पास है। जो हम फेंकेंगे वो हमारा भाग्य बनेगा, जो वो करेंगे वो हमारा भाग्य नहीं बनेगा। अगर सामने वाले को बॉटल फेंकनी है उसको फेंकने दो। अब कितना मुश्किल है अच्छी वाली चीज, मेरे पास तो इस क्रिस्टल में फ्लावर्स भी हैं, तो क्या फेंके? क्या फेंके? वी ओनली हैव टू हैव दिस क्लैरिटी
कि उनका गलत व्यवहार मेरा भाग्य नहीं अफेक्ट करता है। हमें कई बार लगता है इनके व्यवहार से मेरा भाग्य अफेक्ट हो गया, इनके ऐसे वजह से मेरा रिश्ता बिगड़ गया। नहीं हो सकता है। मेरा भाग्य मतलब मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरा भाग्य सिर्फ मेरे कर्म से बनता है। होता सिर्फ यह है उनके गलत कर्म के रिस्पॉन्स में मैंने भी गलत कर्म कर दिया तो मेरा भाग्य बना। लेकिन मैं अपने गलत को काउंट नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, उन्होंने ऐसा किया ना इसलिए मेरा रिश्ता बिगड़ गया। नो, तो वो बॉटल फेंके तो मैं क्या फेंकू? इन तीनों में से मुझे जो वापस चाहिए वो ही फेंकना है।